16 जुलाई जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे निमिषा प्रिया के दिन घटते जा रहे हैं। 16 जुलाई की वो तारीख होगी जिस दिन निमिषा प्रिया को मौत की सज़ा दे दी जाएगी। ये निमिषा प्रिया की जो माँ है वो दर दर भटक रही है और वो प्रयास कर रही है कि उसकी बेटी को किसी तरीके से बचा लिया जाए, लेकिन वो रास्ता नामुमकिन लग रहा है और निमिषा प्रिया को मौत जो है वो पक्की है। आइए जानते हैं निमिषा प्रिया आखिर है कौन। दरअसल निमिषा प्रिया भारत की रहने वाली एक लड़की है जो कि नर्स थी, केरल की रहने वाली थी। वो 2008 में यमन जाती है और वहाँ पर नर्स का काम करती है। नर्स का काम करते करते कुछ दिनों बाद उसकी शादी होती है। शादी होने के बाद वो अपने पति को भी लेकर के यमन पहुँच जाती है, लेकिन यमन में उसके पति को काम ना मिलने की वजह से वो वहीं पर जो है कुछ दिनों अपने पति को अपने साथ में रखती है। फिर उसे वापस 2014 में वापस भेज देती है इंडिया। इंडिया आने के बाद उसका पति इंडिया में ही था, लेकिन वहाँ पर जब यमन का वार शुरू होता है तो फिर भारत से रिश्ते जो है वो ख़राब हो जाते हैं और निमिषा प्रिया वहीं पर फंस जाती है, यानी कि वहीं रुक जाती है वो, और लगातार वो अपने काम किए जा रही थी। उसी बीच उसकी दोस्ती होती है तलत मेहदी नाम के एक शख्स से जो कि यमन का ही था। उससे दोस्ती होती है और दोस्ती के बाद निमिषा प्रिया ने सोचा क्यों ना इसे बड़े स्तर पर किया जाए, क्यों ना अपना एक हॉस्पिटल खोला जाए, ताकि हॉस्पिटल खोलेंगे तो अच्छे खासे पैसे होंगे। तो यमन का जो कानून है वहाँ पर वहीं का व्यक्ति दुकान खोल सकता है, किसी भी चीज़ का दुकान वही खोल सकता है, उसी के नाम पर लाइसेंस मिल सकता है। तो निमिषा प्रिया और तलत मेहदी ने दोनों मिल करके एक शादी का फर्जी एक दस्तावेज़ तैयार किया और तलत मेहदी के नाम पर वहाँ पर एक हॉस्पिटल खोला। निमिषा प्रिया लगातार अपने मेहनत से हॉस्पिटल में काम किया करती थी, लेकिन ये जो तलत मेहदी है उसकी नीयत धीरे धीरे ख़राब होने लगी थी और वो निमिषा प्रिया को गलत नज़र से देखता था, ये जो निमिषा प्रिया को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। उसके बाद अब वो ज़ोर ज़बरदस्ती भी करता था निमिषा प्रिया के साथ कि तुम मेरी पत्नी हो क्योंकि तुमने शादी की है हमसे, लेकिन निमिषा ने सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ के लिए शादी की थी। अब ये परेशान हो जाती है और जो तलत मेहदी है वो उसको परेशान करता था, अपने दोस्तों के साथ भी मिलकर के वो परेशान करता था। उसने आखिरकार निमिषा प्रिया का जितना भी पैसा होता था वो सब ले लेता था और उसके पासपोर्ट भी उसने जब्त कर लिए। शादी का जो उसका पति का फ़ोटो था वो सब जो है उसने जब्त कर लिया और निमिषा प्रिया को मजबूर करने लगा उसके साथ गलत करने के लिए। तो निमिषा प्रिया ने एक प्लान रचा। अब प्लान कहिए चाहे जो भी कहिए, एक दिन उसको नशे का इंजेक्शन दे देती है। नशे का इंजेक्शन देने के बाद उससे पासपोर्ट छीनने की वो कोशिश करती है, लेकिन वो अभी भी होश में था, इसलिए इसने डबल डोज उसे दे दिया। डबल डोज देने के बाद उसकी मौत हो जाती है। अब निमिषा प्रिया करे तो क्या करे, उस लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसने उसके कई टुकड़े किए और उसे पानी के टैंक में डाल दिया। लेकिन कुछ ही घंटों बाद, कुछ ही दिनों बाद ये बात पता लग गई और जिसके बाद निमिषा प्रिया ने कबूल लिया कि हाँ इसका कत्ल उसी ने किया है और उसी की सज़ा जो है उसे अब मिलने जा रही है। बात ये 2017 की है। 2017 में उसने कत्ल किया था। 2020 में निचली अदालत ने उसे फांसी की सज़ा सुनाई। फिर 2024 में ऊपरी अदालत ने उसे फांसी की सज़ा सुना दी। फिर वहाँ के जो राष्ट्रपति होते हैं या जो वहाँ के मुखिया होते हैं उन्होंने भी उसे माफ़ी देने से इनकार कर दिया। अब एक उम्मीद रह गई थी कि भारत सरकार कुछ करे, लेकिन भारत सरकार से संबंध जो है वो यमन का नहीं है ठीक ठाक, तो यहाँ पर भारत सरकार से भी कोई मदद मिलने की उम्मीद नहीं है। और इसके लिए निमिषा प्रिया की मां ने जो है वो एक सोशल मीडिया अकाउंट भी खोला और पैसे जो है जमा किए। इंडिया में करीब 10 लाख डॉलर उसने जमा किए कि यमन में जिस तलत मेहदी की हत्या हुई है, उसकी बेटी के हाथों से कत्ल हो गया है, उसके परिवार को ये पैसा दिया जाए और उसके बाद अपनी बेटी की सज़ा जो है वो माफ़ करा लिया जाए। लेकिन वो भी होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि उसके जो घर वाले हैं, फैमिली वाले हैं, वो उसकी मौत ही चाहते हैं। तो एक ही रास्ता बचा हुआ है कि उसे पैसे दे दिया जाए और ये बात जो है ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन ऐसा भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। 16 जुलाई को निमिषा प्रिया को यमन के एक जेल में, सेंट्रल जेल में उसे मौत की सज़ा दी जाएगी और वहाँ पर जो मौत का सज़ा देने का जो प्रावधान है वो भी कुछ अलग ही है। उसे लिटाया जाता है और लिटाने के बाद उसको गोली मारी जाती है। इस तरीके से वहाँ पर मौत की सज़ा दी जाती है। तो भारत सरकार से भी कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि यमन का जो रिश्ता है वो ख़राब है भारत सरकार से। लेकिन फिर भी प्रयास किए जा रहे हैं उसके परिवार को ब्लड मनी के रूप में जो पैसे हैं वो दिए जाएं। वहाँ पर एक ही दो ही तरह से लोग बच सकते हैं, या तो पैसे लेकर के माफ़ कर दे, या फिर यूं ही जिसका कत्ल हुआ है उसके परिवार वाले उसे माफ़ कर दे, तो ही ये माफ़ी मिल सकती है, वरना
माफ़ी नहीं मिल सकती है। तो ये एक बड़ी दिल दहला देने वाली खबर आ रही है, जो कि भारत की एक और बेटी को यमन में सजाए मौत दी जा रही है। इससे कुछ ही महीनों पहले शहजादी, जो कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी, उसे दुबई की एक जेल में मौत की सज़ा दे दी गई थी। तो देखिए, कोशिश कीजिए, और मैं भी दुआ करता हूँ कि इसकी जान बच जाए, ब्लड मनी के ज़रिए इसकी जान जो है वो बच जाए और उसके घर वाले इसे माफ़ कर दें। हम भी यही उम्मीद करते हैं।